क्षयत्रिसमयज्ञमहोपकारिन् भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृतेन चलतिर्ममास्तु नत्या बिना भवति नैव शिलाभिधावा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानिपरिप्राप्त मुच्यन्ते जिनोत्तमा मुच्यन्ते जिनोत्तमा मुच्यन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन्नृणां कुर्वतां दूरं भावभरानतेन मनसा मोदं परं विभ्रतां पापं याति विदान् सहस्रगणनै खण्डैश्चिरन् सञ्चितं निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलं किं शृण्वतां मुच्यते किं शृण्वतां मुच्यते किं शृण्वतां मुच्यते। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान की। सनातन परंपरा में प्रभु श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा, यशो गाथा, भक्ति गाथा, शौर्य गाथा, अनुभव गाथा और प्रेम गाथा को सुनने के लिए तैयार हो रहा है। कथावाचक कोई भी हो, कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी की, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा बोलने से पहले और सुनने से पहले, रामचंद्र जी की कथा बोलने से पहले वक्ता के कुछ गुण होते हैं। बोलने वाला ऐसा नहीं होता, बोलने वाले वक्ता का एक गुण है। वक्ता का क्या गुण है? जो रामचंद्र जी की कथा करेगा, जो व्यासपीठ पर बैठेगा, जिसके मुख से प्रभु राम जी का पावन जीवन चरित्र निश्रित होगा, चार पुरुषार्थ निश्रित होंगे, उनकी समता निश्चित होगी, प्रभु श्री रामचंद्र जी का वैभव, उनका धर्म के प्रति प्रेम, बैर रहित जीवन जिनके मुख से निश्चित होगा, उस वक्ता की भी एक योग्यता होती है। बिना योग्यताओं के व्यासपीठ की कथा भी प्रभावी नहीं होती। क्या कथा होती है, क्या योग्यता होती है? कभी देखिएगा, वाल्मीकि रामायण दुनिया की सबसे पुरानी रामायण 24,000 श्लोक प्रमाण है। 24,000 श्लोक प्रमाण वाल्मीकि रामायण है। लेकिन आपको वाल्मीकि की रामायण सुनने का आनंद नहीं आता, आपको चाहिए तुलसीदास जी की रामायण। वाल्मीकि की रामायण से बिल्कुल अलग,
जीवन चरित्र और प्रथम संवाद को बिल्कुल अलग तरीके से प्रस्तुत करती तुलसीदास जी की रामायण सुनने सुनाने का लोगों को एक अलग रस आता है। जबकि वाल्मीकि रामायण के बारे में प्रसिद्ध है कि जब रामचंद्र जी धरती पर नहीं आए थे, उसके पहले वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण लिख दी थी और संस्कृत के श्लोकों की संख्या 24,000 थी। दुनिया की सबसे पहली रामायण है बंधुओं। इसके बाद और भी रामायण प्राकृत में आई, पौंडुचेरी आया, उसके बाद पद्म पुराण आया। ऐसी आज करीब 300 प्रकार की रामायणें अलग अलग स्थानों पर प्रत्येक धर्म का व्यक्ति बोलता है। इंडोनेशिया जो मुस्लिम देश है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय नाटक ही रामलीला है। भारत में तो अब रामलीला होती नहीं, लेकिन मुस्लिम देश होने के बाद भी वहाँ का राष्ट्रीय नाटक रामलीला रखा गया। रामचंद्र जी की जितनी प्रभावना इंडोनेशिया में है, एक बार देखिएगा कि प्रभु कितने विश्वव्यापी हैं। प्रभु की कुंडली आपने कभी देखी हो, नहीं देखी हो, वो भी देखिएगा। शुक्र 8वें भाव में बैठा था। जगत में इतनी प्रसिद्धि हुई जितनी प्रसिद्धि किसी तीर्थंकर की भी नहीं हुई, जितनी रामचंद्र जी भगवान की हुई। अपने आप में अतिशय प्रसिद्ध प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिनकी गौरव गाथा जब कभी भी मैं अपने मुख से कहता हूँ, मुझे अपने जीने का एक और नया आनंद आने लगता है। जीने का एक उत्साह पैदा करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। कैसी है वह कथा? कथा सुनने से पहले कैसा है वो कथावाचक, जिसके मुख से वह पावन पवित्र अनुभव निश्रित होते हैं। माँ सरस्वती जिसके कंठ पर विराजमान होती है, वो कैसा होता है? आचार्यों ने लिखा है, प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रचमवान प्रागेव दृष्टोत्तरः प्रायः प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परा निंदया ब्रूयाद धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। ये वक्ता की विशेषता है। वो वक्ता कैसा होगा? प्राज्ञ, अतिशय विद्वान होगा। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, जिसने अपने गुरु के पाद मूल में बैठ करके शास्त्रों के मर्म को, संस्कृत को, माँ भारती की सेवा करी होगी। प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति को भी जानने वाला होगा। प्रास्ताशः, किसी भी प्रकार के धन संचय के विकल्प से मुक्त होगा। शब्द है उसमें, प्रास्ताशय, आशा रहित होगा। प्रतिभा परः, उसकी प्रतिभा होगी। प्रशंबान, उसको क्रोध नहीं आता होगा। प्रागेव दृष्टोत्तरः, कथा के बीच में कोई श्रोता कुछ पूछ बैठे तो उसको उसका उत्तर पहले से आता है, देख चुका है वो उत्तर उसका। फिर प्रायः प्रश्न सह, कभी कोई कुछ कह दे तो प्रश्न को सुनने की, समझने का धैर्य है। व्यासपीठ पर बैठ करके क्रोध नहीं कर सकता। क्रोध करने वाला व्यासपीठ का अधिकारी नहीं होता। तो शब्दों में लिखा कि प्रायः प्रश्न सह, फिर पर मनोहारी, उसका रूप भी ऐसा हो कि दूसरे के चित्त का हरण करता हो। परानिंदया, ग्रंथ की व्यासपीठ पर बैठ करके किसी की निंदा ना करता हो। ब्रूयाद धर्म कथाम गणी, ऐसा व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठ करके धर्म की कथा को कहे, जो श्रावकों का गणी हो, मुखिया हो। और अंतिम शब्द कहा, गुण निधि हो। गुण निधि हो, दृष्टि का संयम हो, वाणी का संयम हो, इंद्रियों का संयम हो, स्पर्शन इंद्री का संयम हो। व्यास जी की पीठ पर बैठ करके कथा करने वाले वाचक, जो कथावाचक होते हैं, कोई भी हो सकता है, जो भी होते हैं, जितने दिन तक वह कथा चलती है उतने दिन तक शुद्ध ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते हैं।
अपनी ही परिवार में भी दाम्पत्य जीवन से ऊपर उठ करके, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष तक वनवास में ब्रह्मचर्य के साथ रहना हुआ, और उसी प्रकार यहाँ पर भी जो व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसे महान प्रभु की उस चर्या का वाचन भी करते हैं, उनको भी उतने दिनों तक शुद्ध ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उपधान के बिना किसी भी कथा का सौंदर्य विकसित नहीं होता। उपधान क्या होता है? जब कभी भी महापुरुषों की कथा कंठ से निश्चित होती है तो वाचक और श्रोता दोनों किसी एक इष्ट वस्तु का त्याग कर देते हैं। जब तक यह कथा निर्विघ्न संपन्न नहीं होगी, मैं अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करता हूँ। तो भोजन संबंधी किसी वस्तु का अभिधान करने के बाद ही कथा की सफलता होती है। बंधुओं, सबसे पहले देखी हमने कि व्यासपीठ पर बैठ करके बोलने वाला कथावाचक कैसा होता है। वाचक ऐसा होता होगा तो श्रोता के भी तो कुछ गुण होते होंगे। श्रोता भी होता है, श्रोता सोता भी होता है, श्रोता सरोता भी होता है। दोनों चीजें होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कथा सुनने आएंगे श्रोता बन करके और फिर यहाँ पर सोता हो जाएंगे। बैठते ही साथ ही झपकी आना शुरू होती है। ये भी एक कौशल है। निद्रा दुनिया में कहीं आए या ना आए, प्रवचन सुनते वक्त तो जरूर आती है। क्यों? क्योंकि अशुभ कर्म के उदय से जिन वाणी न सुहाए, कह ऊँघे कह लड़ मरे, कह उठी उठी घर को जाए। ये स्वभाव है। अभी माँ भारती को सुनने का मौका मिला है। रामचंद्र जी की कथा सुनने का मन बनाओ, धीरे से फोन आ जाएगा। कह ऊँघे कह लड़ मरे, कह उठी उठी घर को जाएं। धीरे से फोन आएगा, पप्पू को तबीयत खराब हो गई है और पप्पू के चक्कर में प्रभु छूट जाएंगे। उससे बोलना होगा, तेरे पप्पू के चक्कर में मेरा प्रभु छूट जाए, इससे अच्छा तो पप्पू छूट जाए। लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते। क्यों? बोले तो गड़बड़। फिर घर में जा कर के जिसको पप्पू की जो माँ होगी वो शेरा वाली है, जब शेर के ऊपर सवारी करेगी तो समझ में आ जाएगी। तो भी वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। तो कोई जो श्रोता होता है वो सोता ना हो, श्रोता सरोता भी ना हो। क्योंकि सरोता होने वाले सुनते कम है, काटते ज़्यादा हैं। अरे वो तो ऐसा बोल रहे थे, वो तो ऐसा बोल रहे थे, वो तो ऐसा बोल रहे थे। तो श्रोता श्रोता हो, सरोता ना हो, सोता ना हो, तो फिर श्रोता क्या हो? श्रोता बनने पर कभी भी राम कथा सफल नहीं होती। श्रोता को योद्धा बनना पड़ता है। श्रोता योद्धा कैसे बनता है आप देखिएगा। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक भव्यतम सुंदर मंदिर अयोध्या में बना। अयोध्या में रामचंद्र जी की स्थापना हुई। अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्थापना के पहले रामचंद्र जी कहाँ थे? पूछिएगा अपने आप से तो पता चलेगा। रामचंद्र जी उस अयोध्या में 500 साल के बाद विराजमान हुए। उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले रामचंद्र जी दिल में थे। बंधुओं, दिल से निकल करके और उनको उस मंदिर पर स्थापित किया है, स्थापना निक्षेप की अवस्था से। नाम के राम दुनिया में कई होंगे, स्थापना के राम अयोध्या में दिखाई देंगे। अब भाव के राम की तलाश है कि भाव का राम कौन है, क्षेत्र का राम कौन है, काल का राम कौन है, द्रव्य का राम कौन है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नाम और स्थापना, ये 6 प्रकार के राम के बिना राम की कथाएं अधूरी होती है। सुनने को कुछ भी सुन के चले जाइए, लेकिन अयोध्या में प्रभु श्री राम को स्थापित करने का जो मुख्य संयोजक रहे, उन्होंने श्रोता बन करके कभी भी राम की मंदिर की स्थापनाएं नहीं होती, योद्धा बन के होती हैं। उस वहाँ पर मंदिर की स्थापना के लिए कुछ हमारे आपके बीच के ही महानुभाव होंगे जिन्होंने
कार सेवा करी थी 1990 में। कार सेवा में राम दिल के अंदर थे और दिल के अंदर के वे राम जब बाहर निकलने को उतारू हुए तो राम को सुनने समझने वालों के लिए पहली बात शामिल हुई, रिलेशन बाद में, राम पहले। जिन लोगों ने गोली खाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए जेल गए, जो लोग उस कार सेवा में मृत्यु को प्राप्त हो गए, अंतिम समय तक मुंह में एक चीज थी, राम। वो राम श्रोता का राम नहीं था, वो राम एक योद्धा का राम था। और योद्धा का राम जब सफल हुआ तब जाकर के आज अयोध्या में राम की स्थापना हुई। वे योद्धा कहाँ हैं? वो योद्धा के राम जो अपने दिल में राम को बसा करके घरों से निकले थे। रास्ते में हजारों लोगों ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन कसम जो खा के निकले थे, पत्नी को जो पलट के ना देखे वो राम का भक्त कहलाता है। बंधुओं, बच्चों को पलट के ना देखे सो राम का भक्त कहलाता है। वो कार सेवा में देखिएगा, जो हिंदू मारे गए रामचंद्र जी के उस मंदिर निर्माण को लेकर के, राम के भक्तों की शुरुआत का शिलान्यास तो उन लोगों ने किया था, शिखर किसी ने भी चढ़ाया हो। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस सौंदर्य को सुनना समझना श्रोता की अपनी भूमिकाएं हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, भारत की ये वसुंधरा है, भारत की इस वसुंधरा में आर्य पुरुष रहते हैं तो म्लेच्छ भी रहते हैं। आर्य और म्लेच्छ दोनों रहते हैं तो कथाओं में भी दोनों आते हैं। अब ये देखना है कि सुनने वाला आर्य है कि म्लेच्छ है। अब इन दोनों को मिलाने पर 4 भंग बनते हैं। पहला भंग बनता है जो आर्यों में भी आर्य होते हैं, मतलब सज्जन पुरुषों में भी जो सज्जन होते हैं, सबसे पहले उनको स्थान दिया जाता है। सज्जनों में भी जो सज्जन हैं उनके लिए आर्यों में आर्य मिलेंगे, फिर कुछ आर्यों में म्लेच्छ मिलेंगे। आर्यों में म्लेच्छ कौन हो गया महाराज? जिसको राम के मंदिर से मतलब नहीं है, राम की पूजा से मतलब नहीं है, राम के टीका चंदन से मतलब नहीं है, फिर भी अपने नाम के पीछे राम लिखता है तो वो आर्य कुल में पैदा हुआ, लेकिन क्रियाओं से म्लेच्छ निकला। तो एक आर्यों में आर्य होगा, फिर आर्यों में म्लेच्छ कि है तो राम के कुल के, लेकिन राम को नहीं जानते, राम को नहीं मानते, राम से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं कौन से धर्म और संस्कृति का पालन कर रहे हैं। उनको भी लाना अपनी जवाबदारी बनती है कि भैया तू तो कुल में तो ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, लेकिन काम नीचे कुल का करता है, तो चल राम कथा सुनाते हैं। उसके बाद तीसरी एक श्रेणी आती है म्लेच्छों में आर्य। कौन हुआ? कि जो राम के कुल में पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसका राम के प्रति आकर्षण है। कोई चांडाल भी हो सकता है जो राम के कुल में पैदा तो नहीं है, लेकिन प्रतिदिन जंगल में भी राम के नाम पर 2 फूल चढ़ाता है, उसको भी कीमत है राम कथा की। तो 3 प्रकार के श्रोता तो इस सभा में होंगे। एक आर्यों में आर्य होंगे, आर्यों में म्लेच्छ होंगे, म्लेच्छों के आर्य होंगे, चौथा नहीं होगा। चौथा होगा म्लेच्छों में भी म्लेच्छ जो है उसको प्रभु श्री राम से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए बस दूर से प्रार्थना भाव कि भगवान उसका भी भला करे। तो 2 चीज़ें हुई राम कथा सुनते वक्त, पहले वक्ता की कीमत, फिर श्रोता की कीमत, फिर श्रोता के 4 प्रकार। अब बीच में रखी है व्यासपीठ पर रामायण। रामायण क्या है? कोई ग्रंथ? तुलसीदास जी का रामायण सुनने से पहले आप देखिएगा उस रामायण में तुलसीदास जी की रामायण क्या कहती है। तुलसीदास जी की रामायण कह रही है, आपकी उनकी 2 पंक्तियां आपको पढ़ के सुनाता हूं। कोटि कोटि मुनि
जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। एक पंक्ति है तुलसीदास जी की रामायण की। तुलसीदास जी अपनी रामायण में कह रहे हैं, कोटि कोटि मुनि जतन कराही। अंतिम समय है, मृत्यु सैया में पड़ा हुआ है। मृत्यु सैया में पड़े हुए किसी व्यक्ति को हजारों साधुओं ने घेर लिया है। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, हजार साधु मिलकर के और वहां पर उस व्यक्ति से कह रहे हैं, बोलो राम, बोल राम, बोल राम। और हजार के हजार साधुओं का पुरुषार्थ विफल होता है। अंत राम कहीं आवत नाही। अंत में राम कहने की ताकत उसके मन के अंदर, उसके शरीर के अंदर जो पैदा नहीं हुई। तो तुलसीदास जी से पूछा कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्या पाप किया है कि हजार मुनि राम का नाम उच्चारण कराने के लिए अंत समय में उसके पास खड़े हैं, उसके बाद भी उसके मुख से राम का नाम नहीं निकल रहा है। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस जीव ने अपने जीवन में स्वयं अपनी प्रशंसा करी हो, क्या किया हो? सुन रहे हैं ना आप? ये मत सोचिएगा कि ये आपकी रामायण नहीं है, ये आपकी ही रामायण है। परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनोद भावने चनीचेर गोत्रस्य। जिसने नीच गति का बंद किया है, नीच पुरुषों की संगति में रहा है, नीच भोजन का भक्षण किया है, जिसने सबसे पहले आत्म निंदा न करके पर की निंदा करी है। दूसरों की निंदा करने में जो जिह्वा सफल होती है, अंत में ऐसा क्या होता है, आपके जीवन में भी होगा। कोई साधु आपको नमोकार मंत्र सुना रहा होगा, कोई साधु आपसे कहेगा अंतिम समय में राम बोलो, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे। उसके पीछे के कारण भी वक्ता को पहले बता देने चाहिए। कारण पहले बता देने पर श्रोता चैतन्य को प्राप्त होकर के अपने आप को सजग कर लेता है कि पर की निंदा करने वाले के मुख से अंतिम समय में राम नहीं निकलता। अपनी प्रशंसा करने वालों की भी संसार में कमी नहीं है। कोई नहीं है तो पुष्पा के जैसे खुद ही अपनी पीठ ठोक लो। पीठ ठोकने वाले क्या हुए? आत्म प्रशंसा। अपनी प्रशंसा करी हो, दूसरे की निंदा करी हो, फिर किसी के जीवन में कोई दोष ना रहा हो, और माता सीता को जैसे उस धोबी ने, केवट ने एक दोष लगा दिया, तो सत्पुरुषों पर दोष लगाने वाले के मुख से भी अंत में राम नहीं निकलते, और अपने गुणों का बखान करने वाले के मुख से भी अंतिम समय में मुख से राम शब्द नहीं निकलता। बंधुओं, कितनी बड़ी बात है, दो शब्द की इतनी बड़ी कीमत है। तुलसीदास जी ने अंतिम समय में कही है ये बात। हजारों मुनि भी मेहनत करे तुम्हारे साथ मिल करके, तुम्हारे मुख से अगर अंत समय में राम ना निकला तो तुम्हारा जीवन किस काम का है? फिर बाद में लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, सिद्ध गति गत्य है। ये बात मरने के बाद मुर्दे को सुनाने से अच्छा है। जिंदा में जो व्यक्ति राम का अनुयायी बन सकता है, छोटा सा बच्चा मिलेगा घर के अंदर, उसको सुनाइएगा, कान में बोलिएगा, बेटा मरने के बाद लोग तुम्हारी अर्थी के पीछे बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मैं तुमको बचपन में सुना देता हूं कि जिंदगी भर के कैसे भी पुरुषार्थ कर लो, राम नाम सत्य है। अंत में राम का नाम ही सत्य है। राम के जीवन के साथ सौंदर्य जो जुड़ा है उसको देखिए आप। रामचंद्र जी के 4 भाई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक ऐसे ही 4 भाइयों के साथ कवियों ने 4 पुरुषार्थ को जोड़ा है। 4 पुरुषार्थ भी जोड़े हैं और 4 आश्रम भी जोड़े हैं, कि जैसे रामचंद्र जी स्वयं अपने आप में कह रहे हो कि अगर राम का अनुयायी बनना है तो जीवन के 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ गुजारने होंगे।
अगले 25 साल गृहस्थ आश्रम की व्यवस्थाएं देखनी होंगी, अगले 25 साल संन्यास वानप्रस्थ आश्रम को देखना होगा, गृहस्थी से मन उठाना होगा, प्रभु पे लगाना होगा, और संसार के जाल से निकलने के लिए अंत के 25 साल 100 साल की जिंदगी अगर आपकी मान लें तो, और महाराज हम तो 80 में मर जाएं तो फिर खुद अपना डीएनए टेस्ट करिए। अपना डीएनए कैसे टेस्ट करते हैं महाराज? आप अपने दादाजी की उम्र पता करिए कितने साल में मरे, पता चला होगा आपको आपके दादाजी 85 साल में मरे। फिर अपने पिता की उम्र देखिएगा, अगर मान लीजिए आपके दादाजी 85 साल में मरे और आपके पिता की उम्र आज की डेट में 65 साल की है, 20 साल का फर्क तो होगा ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के आने में। आप 45 के होंगे और अगर 65 साल की उम्र में पिता बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते हैं तो एक एवरेज वैल्यू मानिएगा कि 80 तक तो हमारे पिताजी भी चले जाएंगे। किस्मत है 85 तक चले जाएं, मैं तो चाहता हूं 100 चले जाएं, 120, कोई दिक्कत नहीं। तुम खुद ही बोलोगे भगवान इनको ऊपर उठाओ, हम नहीं बोलेंगे। अगर 120 साल तक तुम्हारे घर में कोई पुराना स्टॉक रह गया, तुम खुद ही बोलोगे हे प्रभु ऊपर उठाओ, बहुत हुआ। वो बोलेगा अभी बहुत नहीं हुआ है, अभी बहुत होना बाकी है। तो हम खुद ही सहन न कर पाएंगे जीवन। तो एक 80 साल की उम्र भी हो तो 40 के बाद वानप्रस्थ की जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। 60 तक गुरुओं की संगति और 60 के बाद खुद गुरु बनकर के संसार को सुधारने की कला सीखनी चाहिए। ये राम की कहानी है। राम कह रहे हैं इस बात को कि 4 पुरुषार्थ की कीमत अगर नहीं जानते हो तो राम की कथा मत सुनो, कोई काम की नहीं आएगी। अगर राम की कथा सुननी है तो 4 पुरुषार्थ को समझो पहले कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, गृहस्थ आश्रम क्या होता है। गृहस्थी का उद्देश्य जो आज दिखाया जाता है वो नहीं है। एक संस्कृति, एक प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए अनुयायियों की जरूरत पड़ती है। कुल की परंपरा को प्रवाहमान करने के लिए संतानों की उत्पत्ति आवश्यक होती है। उस गृहस्थ आश्रम की कीमत वासना के साथ नहीं थी। उस गृहस्थ आश्रम की कीमत थी कि हम सद संतान की उत्पत्ति के लिए दोनों मिलकर के कुछ पुरुषार्थ करके, महिला को भी धर्म की चिंता रहती थी। मैं जिस धर्म में पैदा हुई हूं, मैंने जिस धर्म का पालन किया है, उस धर्म का प्रवाह कैसे चलेगा। तो योग कन्या के लिए एक योग पुरुष की तलाश जब खत्म होती थी तो दोनों मिलकर के प्रभु की पूजा करके फिर सैया पर एक संतान की उत्पत्ति के निमित्त से दाम्पत्य जीवन जीते थे। मुख्य उद्देश्य था संतान की उत्पत्ति, वासना नहीं। आज तो उसकी कीमत ही बदल दी है। मोबाइल और मीडिया ने संतान की उत्पत्ति का रेशो ही खत्म कर दिया, क्योंकि बहुत पहले से ये प्रवाह चलता चला आया। मैंने सुना था जो भारत की एक प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी, उनके टाइम से एक नारा निकल गया। आप सोचिएगा कि उनके टाइम से एक नारा निकला था, हम दो हमारे दो। इसके पहले वो नारा नहीं निकला बंधुओं। इतिहास को थोड़ा टटोल के देखिएगा। सारे हिंदुओं ने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया, हम दो हमारे दो। हरि दीवाल वालों ने स्वीकार नहीं किया, उनके हम दो हमारे 8 होते हैं। और आगे चल करके वर्चस्व किसका होगा? हम दो हमारे दो का। अब तो हम दो हमारे दो का नारा भी नहीं रहा। फिर बीच में एक और नारा आया, जब हस्बैंड वाइफ का 2 चित्र दिखाते थे, उसके बीच में एक बच्चा दिखाया और बच्चा दोनों हाथ, एक मम्मी को पकड़ाया है, एक पापा को पकड़ाया है। ये चित्र निकला। ये चित्र बता गया कि भैया अब हम दो हमारे दो भी नहीं, अब हम दो और हमारा एक ही पप्पू ठीक है। तो बीच में एक पप्पू आ गया और फिर हम दो हमारे दो से एक में आ गए अपन। क्यों महाराज? पप्पू बोलते हैं, राम के देश के हैं तो रखना तो पड़ेगा, क्योंकि भक्त जिसके हैं सोचना चाहिए ना कि उस सरकार के लोगों की जो नीतियां रही होंगी वो ये सोच रहे होंगे कि जनसंख्या की कंट्रोल कर लेंगे। जनसंख्या की कंट्रोल ना करके जब हमने हम दो हमारे दो के नारे को स्वीकार किया, हम दो हमारे के बीच में एक 1 चाइल्ड पॉलिसी आ गई,
इस राम का प्रवाह बाधित हो गया। आज हरिदीवाल वालों का तो खूब प्रवाह दिखाई देगा आपको, लेकिन राम का देखना मुश्किल है, क्योंकि संपत्ति तो अथाह है, लेकिन उनके प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए जो सत्संगति चाहिए थी, उस संगति में एक जीवित चेतना की आवश्यकता थी। उसकी ताकत हमारे आपके घर के अंदर खत्म हो गई। जब ताकत खत्म हो गई तो फिर क्या हुआ कि एक पॉलिसी जो उनने चलाई थी, उस पॉलिसी का प्रभाव हमारे मन के अंदर पड़ा। उनके तो 50 देश हैं, हरिदीवाल वालों के पूरे विश्व में 50 देश हैं, क्रिश्चियंस के 100 देश हैं। हिंदू का क्या है? हिंदू का हिंदुस्तान है। तो क्या पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है? तुमको विश्वास है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू छाए हैं और छाए रहेंगे? आंख खोल के देखना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जो तुम्हारे कुल में आदिवासी पैदा हुए थे, उनको उठा करके धर्मांतरण करा करके कहां से कहां ले गए लोग, उनकी भावना बदल गई। अभी 25 दिसंबर मनाया उन लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पर, जिनका ना कोई गुरु पैदा हुआ ना कोई भगवान था, उनका 25 दिसंबर हमने मना लिया बड़े अच्छे से ताल ठोक करके। मैं इसलिए बोलता हूं बंधुओं, क्योंकि केंद्र में आपको इस तरीके का कोई परिवर्तन दिखाई देता हो या ना देता हो, लेकिन आउटसाइडर लाइफ में देखिएगा, जंगलों में, बियाबान बस्तियों में, गांवों में रहने वाले लोगों को धीरे धीरे जो कन्वर्शन किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, ये कन्वर्ट करने पर एक दिन ऐसा होगा, वो जब चाहें अपनी सरकार बना लेंगे। वो जब चाहें एक बात को, एक ऑर्डर निकालेंगे और पूरे वोट वहां पर पड़ेंगे। आपके हाथ के मुट्ठी भर के लोग भी मुट्ठी में नहीं रह पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। राम को जिंदा रखना है तो खुद को भी जिंदा रखना एक बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि अगर हम नहीं है तो राम नहीं है। बात करने वाले हम ही आप तो हैं राम के, और कौन बात करता है? क्या हरिदीवाल वालों के घर के अंदर भी राम की चर्चा होती है, जिनकी संख्या 30 करोड़ से ज्यादा हो गई? वो तो कोई आपके मानने वाले हैं नहीं। फिर किसके बीच में राम कथा? श्रोता के बीच में कि योद्धा के बीच में? आप बताइए। बैठे हुए व्यक्ति को श्रोता होना चाहिए कि योद्धा? एक योद्धा अगर कथा सुनता है तो रामायण की और राम की कीमत है। सिर्फ सुन करके, झाड़ करके, उठ करके चले जाने वालों की जिंदगी में राम किसी काम के नहीं है। 4 पुरुषार्थ में जो वो एक गृहस्थ आश्रम का पुरुषार्थ था, गृहस्थ आश्रम जिसको कहते थे, 4 पुरुषार्थ थे, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। 4 आश्रमों में 4 पुरुषार्थ की व्यवस्थाएं ये सीखनी होगी हमको रामायण से। राम का कोई भी संवाद सुनिएगा तो उसमें देखिएगा कि प्रेम मांगा नहीं जाता है। राम अपने पूरे जीवन चरित्र में ये बात कहते हैं कि प्रेम मांगने वाली वस्तु नहीं है, प्रेम के काबिल हुआ जाता है, प्रेम अपने आप मिलता है। हम प्रेम के काबिल नहीं बनते। राम को देखिए, वनवास दिया जब कैकेयी के कहने पर, राम तो चले, राम के साथ बिना कहे लक्ष्मण चला, राम के साथ बिना कहे सीता चली, छोड़ने के लिए पूरी अयोध्या चली, भरत खुद चले, प्रभु मत जाओ मत जाओ मत जाओ। उस वक्त भी राम ने ये बात कही कि कुल धर्म से ऊपर कुछ नहीं होता बंधु। सबसे पहले कुलाचार का पालन करना जरूरी होता है। पिता को दी हुई आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है। 8वें बलभद्र हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, 8वें नारायण हैं लक्ष्मण जी। और रामायण, लक्ष्मण और राम की जो प्रेम है, बलभद्र और नारायण का प्रेम विश्व में प्रसिद्ध रहा है। रामचंद्र जी को वनवास मिला, लक्ष्मण साथ में चले गए, सीता साथ में चली गई, भरत घर के अंदर रह करके बैरागी हो गया, अयोध्या इंतजार करती रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन का पूरे के पूरे कथानक और पूरी की पूरी कथा तो बृहस्पति के मुख से भी असंभव है। जो कुछ चुनिंदा प्रसंग मेरी आंख के सामने दिखाई देते हैं, मैं आज प्रथम सत्र में वो बात कहने की कोशिश करूं कि एक प्रसंग मुझे बड़ा मार्मिक लगता है। रामचंद्र जी
14 साल के वनवास के बाद जब पहली बार अयोध्या वापस लौटे और राज्यसभा में बैठे तो रामचंद्र जी को सब दिखाई दिया। जितने भी ऋषि मुनि थे राज्यसभा में विराजमान थे, पूरी सभा विराजमान थी। देखा कि काले बालों में जिनको छोड़ करके गया था उनके बाल बिल्कुल सफेद हो गए। कुछ लोग बूढ़े हो गए, कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, बच्चे जवान हो गए, लेकिन एक भी बच्चा अयोध्या में दिखाई नहीं दिया। एक भी बच्चा जब रामचंद्र जी को अयोध्या में दिखाई नहीं दिया, माता सीता छोटे से बच्चे को लाड़ करने को तरस गई। तब रामचंद्र जी ने राज्यसभा में पूछा कि क्यों तुम्हारे पूरी अयोध्या में बच्चे दिखाई क्यों नहीं देते। तब अयोध्या के लोगों ने रो करके ये बात कही कि प्रभु, जब से आप इस अयोध्या को छोड़ करके गए हैं उसके बाद से पूरी अयोध्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही है। कितनी बड़ी बात है कि हमारा प्रभु हमारे से दूर हो गया है, तो दूर होने पर भक्त काम भोग की कथा नहीं करता, भक्त स्वादु भोजन नहीं करता। सोचिए, अयोध्या वासियों ने 14 साल तक नमक नहीं खाया। अयोध्या वासियों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। रामचंद्र जी जब वापिस आए, जब लोगों के घरों में दिए जले, तब इस बात की खुशियां हुई कि अब हमारे यहाँ की परंपरा प्रवाहमान होगी। और शुरुआत लव और कुश से हुई बंधुओं। ये जीवन का सौंदर्य है। आपका गुरु आपके जीवन में नहीं है, आपका प्रभु आपके जीवन में नहीं है, और तुम पांचों इंद्रियों में इतने गाफिल हो कि तुमको तुम्हारे भगवान की चिंता नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही चीज है, खाना खाना और खाना। जैसे केंचुए जैसी जिंदगी हो गई। राम कथा सुनने भी आओगे तो भी उसमें पूछ लोगे भैया पोहा की व्यवस्था है कि नहीं, और अंत में प्रसाद की व्यवस्था है कि नहीं। जबकि खूबी तो ये थी कि प्रसाद दुनिया को बढ़ सके, इसलिए जब कभी भी कोई भी राम कथा का वाचन हो रहा हो, कहीं पर राम कथा सुनने के लिए आओ तो खुद अकेले मत आओ, पड़ोसी को भी पकड़ के लाओ, तू भी चल। प्रभु श्री राम के बारे में भगवान बता रहे हैं। भगवान शब्द की भी अच्छी व्याख्या है, जिसको ज्ञान से संपन्न व्यक्ति को भगवान कहते हैं। भग शब्द जो है वो ज्ञान अर्थे होता है, और जो ज्ञानवान होता है उसी को भगवान कहते हैं। एक सत्पुरुष के मुख से राम की कथा को सुनना, एक दो चरित्र आपके सामने रख रहा हूँ जो अभी रखा है। ऐसे और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। कल से मैं फिर पुनः प्रयास करूँगा। आज तो शुरुआती दौर पर 2 4 5 चीज़ें, वक्ता का गुण, श्रोता का गुण, रामायण की कीमत, श्रोता हो कि योद्धा हो, इसके साथ खूबी, और राम का अयोध्या का सिर्फ एकमात्र प्रसंग कि जब तक प्रभु वापस अपने सुख में नहीं बैठ जाते हैं तब तक पूरी जनता का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, भोजन में नमक का त्याग, इस तरीके की साधना के साथ अगर कोई श्रवण भी होता है, जब आचार का विचार का घात होता है, जब कभी भी बच्चे कुमारगामी होने लगते हैं, उस वक्त राम की कथा करी जाती है। राम की कथा करने का उद्देश्य सिर्फ कथा सुनकर के पुण्योपार्जन नहीं है। राम की कथा सुनने का उद्देश्य कथा के साथ साथ बच्चों को तैयार करना है। छोटे पौधों में, छोटे फूलों में जो पानी भरेगा, जो उसमें खाद और हवा जाएगी, जो उसमें नमी आएगी, तो राम की रामायण जिंदा पाई जाएगी।